नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाएंगे, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और डेली मॉर्निंग में हम लोग करंट अफेयर का एक छोटा सा सेशन करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक बार फिर से इसी श्रृंखला को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सब लोगों से निवेदन करूंगा सेशन को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में एथेना चंद्र मिशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो पहला प्रश्न आप सभी लोग आंसर करेंगे। अभी हाल ही में किसके द्वारा अगर हम लोग बात करें तो एथेना चंद्र मिशन को लॉन्च किया गया है। क्या आंसर करिएगा? सभी मेरे भाई बहन जल्दी से आ जाएं। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आप कर दोगे, ठीक है, किसको? नासा को कर दोगे, ठीक है। क्या कर दोगे? तो नासा आंसर कर दोगे। और स्थापना नासा की कब हो रही है? 1958 में हो रही है। और इनका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ ले तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। क्या है? तो इनका जो हेडक्वार्टर है नासा का, वो वाशिंगटन डीसी में है। अगर आपसे पूछ ले वाशिंगटन कौन सी नदी के किनारे है, तो आप आंसर करोगे पोटोमैक, ठीक है। कौन सी? तो पोटोमैक नदी के किनारे, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो नासा ने अभी हाल ही में एथेना चंद्र मिशन को लॉन्च किया है। और इसकी स्थापना, नासा की स्थापना हो रही है 1958 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी जो है ये आपका पोटोमैक नदी के किनारे है। और वाशिंगटन में ही आपको, अगर हम लोग बात करें तो आपको विश्व बैंक, ठीक है, क्या होगा? तो अगर हम लोग बात करें तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इनका भी मुख्यालय आपको, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी आपको वाशिंगटन डीसी में ही देखने को मिलेगा। तो ये याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नासा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न, हाल ही में रक्षा मंत्री के द्वारा भारतीय तट रक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के जवानों को कितने पदक प्रदान किए गए? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो देखो, रक्षा मंत्री के द्वारा प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। किसके द्वारा? तो रक्षा मंत्री के द्वारा प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। भारतीय तट रक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के जवानों को कितने पदक प्रदान किया जा रहा है? क्या आंसर कर देगा? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी 32, ठीक है। रक्षा मंत्री की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर हम लोग रक्षा मंत्री की बात करें तो रक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे? तो रक्षा मंत्री हो जाएंगे राजनाथ सिंह, ठीक है। कौन हो जाएंगे? तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हो जाएंगे, ठीक है। और इंडियन कोस्ट गार्ड के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें कि इसकी स्थापना कब हो रही है, इंडियन कोस्ट गार्ड की अगर हम लोग बात करेंगे स्थापना कब हो रही है, तो आप आंसर कर दोगे 1977 में हो रही है, ठीक है। कब? तो 1977 में इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हो रही है। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने, और इन्होंने 32 जवानों को, ठीक है, क्या किया है? तो तटरक्षक बल के जो जवान है उनको 32 पदक प्रदान किया, ठीक है। 32 पदक प्रदान किया। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ दुर्लभ खनिजों के दोहन और व्यापार के आर्थिक समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? बताइएगा। तीसरा प्रश्न आपके सामने है। तीसरे प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर? चलिए तीसरे प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें तो अभी हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ दुर्लभ खनिजों के दोहन और व्यापार के आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यूक्रेन, चीन, भारत या फिर सिंगापुर? तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो आंसर कर दोगे यूक्रेन। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग यूक्रेन की बात कर लें तो यूक्रेन आप याद रखेंगे तो यूक्रेन अभी चर्चा में भी बड़ा रहा है। रूस के साथ युद्ध को लेकर के जो है यूक्रेन जो है बड़ा चर्चा में भी रहा है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, यूक्रेन की अगर आपसे राजधानी पूछ ले, यूक्रेन की राजधानी आप आंसर क्या करोगे? तो यूक्रेन की राजधानी हो जाएगा कीव हो जाएगा। और यहाँ की आपको मुद्रा भी याद रखना है, क्योंकि चर्चा में बड़ा रहा है युद्ध को लेकर के और अभी अमेरिका के साथ समझौते को लेकर के। तो मुद्रा जो यहाँ की है वो है रिवनिया, ठीक है। क्या है? तो मुद्रा जो यूक्रेन की जो मुद्रा है वो है रिवनिया। यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो कीव है, याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। यूक्रेन ने अमेरिका के साथ समझौता किया है, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। हाल ही में रेल मंत्री के द्वारा कहाँ एशिया की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता का समापन किया गया? अब देखिए, ये एशिया की पहली है, ठीक है। एशिया की पहली है तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। एशिया की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता का समापन, ठीक है, रेल मंत्री के द्वारा किया गया। कहाँ पर किया गया? आंध्र प्रदेश, चेन्नई, राजस्थान, महाराष्ट्र। चलिए चौथे प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग, क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर? क्या आंसर करिएगा? चौथे प्रश्न की बात करेंगे तो एशिया की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता का समापन किया गया कहाँ पर? चेन्नई कर दोगे, ठीक है। क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या
बी आंसर कर दोगे, चेन्नई कर दोगे। ठीक है, अच्छा चेन्नई की अगर हम लोग बात करें तो चेन्नई किसकी राजधानी है, तो आप आंसर कर दोगे तमिलनाडु की। ठीक है, किसकी, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। ठीक है, और यहाँ के अगर आपसे सीएम पूछ ले कि सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, तो आप आंसर करोगे स्टालिन। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं स्टालिन। और स्टालिन की एक पुस्तक भी आई थी, उस पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, क्या नाम है, तो उसका नाम है उंगलिल उंगलिल ओरुवन। ठीक है, क्या नाम है, तो पुस्तक का नाम है उंगलिल ओरुवन। ठीक है, याद रखिएगा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन। स्टालिन की एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था उंगलिल ओरुवन। ठीक है, याद रखिएगा। चेन्नई से अगर हम लोग बात करें तो चेन्नई से औसत समुद्र तल का मापन होता है। ठीक है, क्या होता है, चेन्नई से अगर हम लोग बात करें औसत समुद्र औसत क्या होता है, औसत समुद्र तल का मापन होता है। ठीक है, औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से, चेन्नई से किया जाता है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में अगर हम लोग बात करें लोक नृत्य आपका हो जाएगा कौन सा, भारतनाट्यम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो भारतनाट्यम यहाँ का नृत्य हो जाएगा। और पोंगल पोंगल और साथ ही साथ आप याद रखेंगे जल्लीकट्टू। ठीक है, क्या होगा, तो पोंगल और जल्लीकट्टू जो है, तो इनका आयोजन कहाँ पर होता है, तमिलनाडु में। पोंगल और जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ पर होता है, तमिलनाडु में था। लोक नृत्य कौन सी है, तो भारतनाट्यम है। ठीक है, याद रखेंगे, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेगा अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, हाल ही में किसने महिलाओं के समावेशन के लिए वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का शुभारंभ किया है। पांचवें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो आप आंसर कर दोगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या आंसर करोगे, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हो रही है, तो स्थापना अगर हम लोग बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को इनकी स्थापना हो रही है। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हो रही है। और 1949 में अगर हम लोग बात करें तो 1949 में राष्ट्रीयकरण हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, तो 1949 में अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीयकरण हो रहा है। पहले अगर हम लोग बात करें तो पहले इनका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पर था, पहले इनका हेडक्वार्टर आरबीआई का कोलकाता में था। ठीक है, कहाँ पर था, कोलकाता में था। और 1937 में हेडक्वार्टर को चेंज करके कहाँ पर, बंबई बना दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हो रही है, 1949 में राष्ट्रीयकरण हो रहा है। हेडक्वार्टर पहले कोलकाता में था, 1937 में इसका हेडक्वार्टर चेंज करके कहाँ पर, बंबई में बनाया जा रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए पहले गवर्नर कौन है, अगर आपसे पूछ ले कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है, ठीक है, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर कर दोगे ऑसबर्न स्मिथ। ठीक है, पहले गवर्नर कौन हो जाएंगे, तो पहले गवर्नर है ऑसबर्न स्मिथ। ठीक है, ऑसबर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर है। और अगर आपसे पहले भारतीय पूछा जाए तो आप आंसर करोगे सी डी देशमुख। ठीक है, क्या करोगे, तो सी डी देशमुख जो है ये पहले भारतीय गवर्नर है, ऑसबर्न स्मिथ पहले गवर्नर है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना वर्तमान में कौन गवर्नर है, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, अंतरराष्ट्रीय भालू दिवस कब मनाया था, अंतरराष्ट्रीय भालू दिवस कब मनाया था, क्या आंसर करेगा, 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी। अंतरराष्ट्रीय भालू दिवस कब मनाते हैं, आंसर कर दोगे आप लोग 27 फरवरी को। ठीक है, कब, तो 27 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय भालू दिवस मनाते हैं। ठीक है, 28 फरवरी को याद रखेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। और किस कारण मनाते हैं, तो याद रखेंगे सीवी रमन का आपने नाम सुना होगा, तो सीवी रमन के रमन प्रभाव के कारण। ठीक है, क्या होगा, तो सीवी रमन के रमन प्रभाव के कारण 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। सीवी रमन पहले भारतीय वैज्ञानिक है। ठीक है, पहले भारतीय वैज्ञानिक है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, सीवी रमन पहले भारतीय वैज्ञानिक हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, कब मिला, तो 1930 में। सीवी रमन पहले भारतीय वैज्ञानिक है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, कब मिला, 1930 में। याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, पहले भारतीय वैज्ञानिक, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा, किस देश ने उष्ण कटिबंधीय तूफान से प्रभावित होंडुरास को 26 टन मानवीय सहायता प्रदान की, तो क्या हो जाएगा बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या करेंगे, हाल ही में किस देश ने उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है, तूफान जो है, होंडुरास को 26 टन मानवीय सहायता। आपको पता है मानवीय सहायता करने वाला सबसे बड़ा देश कौन है, अपना प्यारा भारत है। हर जगह सहायता करने के लिए पहुंच जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, अपना प्यारा भारत। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, ए आंसर कर दोगे।
ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की गई, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त को जारी किया गया। 8वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, चलिए जल्दी से जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19वीं किस्त। ठीक है, कौन सी, तो 19वीं किस्त को जारी किया गया। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, तो प्रगति पथ योजना, प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न आपसे कह रहा है प्रगति पथ योजना। ठीक है, और ये जो योजना है ये ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार करने के उद्देश्य से, ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार करने के उद्देश्य से प्रगति पथ योजना की शुरुआत की गई है। नए प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या सी कर दोगे, कर्नाटक। ठीक है, क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या सी कर दोगे, कर्नाटक। ठीक है, याद रखेंगे। कर्नाटक में अगर हम लोग बात करें तो कर्नाटक में क्या होगा, तो कर्नाटक का जो नृत्य जो कर्नाटक का है वो क्या है, तो आप आंसर कर दोगे यक्षगान है। ठीक है, क्या है, तो यक्षगान है। कर्नाटक में आपको बांदीपुर टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, कौन सा, तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। बांदीपुर टाइगर रिजर्व आपको यहीं से देखने को मिलेगा। और यहीं से क्या हो रहा है, यहीं से प्रधानमंत्री मोदी जो है, प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बाघ जनगणना रिपोर्ट जारी की थी। ठीक है, बाघ जनगणना रिपोर्ट जो है वो मोदी जी ने वो यहीं से जारी की थी। ठीक है, कहाँ से, तो बांदीपुर से। बांदीपुर आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। नृत्य क्या है यहाँ का, तो यक्षगान है। कर्नाटक की राजधानी क्या है, तो बेंगलुरु है। ठीक है, क्या है, तो बेंगलुरु है। और बेंगलुरु जो है इसको हम लोग सिलिकॉन सिटी के रूप में भी जानते हैं। बेंगलुरु को हम लोग सिलिकॉन सिलिकॉन सिटी के रूप में भी जानते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेगा। हाल ही में किसके द्वारा एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया पहल का शुभारंभ किया गया, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो किसके द्वारा एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया पहल की शुरुआत की गई है, क्या आंसर करेगा, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, या फिर आपके सर्बानंद सोनोवाल, या फिर राजनाथ सिंह, क्या जाएगा करेक्ट आंसर। तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या आप सी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या जाएगा, तो जो समुद्री पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा क्या किया गया, तो एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाता है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं। 11वें प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या जाएगा करेक्ट आंसर। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाते हैं, तो आप आंसर कर दोगे 1 मार्च को। ठीक है, कब, तो 1 मार्च को मनाते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय कहाँ पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला का आयोजन किया गया। ठीक है, तो 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया, नासिक में, बेंगलुरु में, नागपुर में, या फिर देहरादून में। करेक्ट आंसर क्या कर दोगे, तो आंसर कर दोगे आप बेंगलुरु में। ठीक है, कहाँ पर, तो बेंगलुरु में। ठीक है, अगर हम लोग नासिक की बात करें तो याद रखेंगे अभी महाकुंभ इलाहाबाद में लगा था, और अगला जो महाकुंभ है वो कहाँ पर, तो अगला महाकुंभ वो नासिक में लगने वाला है। ठीक है, तो अगला महाकुंभ कहाँ पर लगेगा, तो वो नासिक में लगेगा, याद रखेंगे। नागपुर में अगर हम लोग बात करें तो नागपुर में आपको राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान देखने को मिलेगा, क्या होगा, तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान आपको अभियांत्रिकी संस्थान जो है वो आपको नागपुर में देखने को मिलेगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, और देहरादून में अगर हम लोग बात करें तो देहरादून में आपको वन अनुसंधान संस्थान देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो वन अनुसंधान संस्थान देखने को मिल जाएगा। और ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बेंगलुरु हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कितने रुपए का निवेश किया गया है, क्या आंसर करेंगे। 13वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आप बताइएगा तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन संख्या आप आंसर कर दोगे बी, 24.1 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, हाल ही में कहाँ सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन किया गया। कहाँ पर सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का अभ्यास किया गया। और हमें प्रश्न की आंसर कर देंगे तो करेक्ट आंसर कर दोगे द्वारका। ठीक है, क्या आंसर करोगे, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, द्वारका हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR की है? बताइएगा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR, बताइएगा क्या हो जाएगा। अब पहली EFIR की है तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्या आंसर कर दोगे? नई दिल्ली, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, कोलकाता। आंसर कर दोगे आप जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, जम्मू एंड कश्मीर कर दोगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय रेलवे कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? ये प्रश्न रेलवे के एग्जाम में बहुत पूछा गया है। ठीक है, और अभी आपको पता है रेलवे ग्रुप डी के और बहुत सारे RRB के एग्जाम्स होने वाले हैं, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री ये किस शहर में स्थित है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। हम लोग बात करेंगे 16वें प्रश्न की बात करेंगे। क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे कपूरथला। ठीक है, आंसर कर दोगे तो कपूरथला आंसर कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कपूरथला कहाँ पर है? तो ये आपको पंजाब में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पंजाब में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? 1965 में अगर हम लोग बात करें तो 1965 में आपको पता है भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा है, और इस दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? आप आंसर कर दोगे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, और शास्त्री जी ने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो जय जवान जय किसान का स्लोगन जो है, नारा जो है, वो किसने दिया था? तो वो, ठीक है, याद रखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री को मैन ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या करते हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री को मैन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। 1966 में क्या हो रहा है? तो इनकी इनकी मृत्यु हो जा रही है कहाँ पर? ताशकंद में। ठीक है, कहाँ पर? तो ताशकंद में इनकी मृत्यु हो जा रही है 1966 में, अगर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? बताइएगा मटकी अगर हम लोग बात करें तो किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? असम, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर राजस्थान? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? मटकी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? आप आंसर कर दोगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य, सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य आपको मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा मध्य प्रदेश में कुपोषण की समस्या बहुत अधिक है, इसलिए भारत का इथोपिया कहा जाता है। मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुपोषण की समस्या बहुत ज्यादा है, इसलिए मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम करार दिया गया? बताइएगा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो भारत का पहला है, और भारत का ये पहला है तो आपका महत्वपूर्ण हो जाएगा। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम किसे करार दिया गया? 19वें प्रश्न की बात करेंगे। क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे आप गगनयान मिशन को। ठीक है, किसे? तो मिशन गगनयान को। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आज के सेशन की आखिरी प्रश्न की बात करेंगे। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण सा ये प्रश्न है। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं? क्या आंसर करोगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गैल्वेनोमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर कर दोगे। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फेदोमीटर से अगर हम लोग बात करें, फेदोमीटर से क्या होता है? तो फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है, ये भी याद रखिएगा। फेदोमीटर से क्या होता है? समुद्र की गहराई मापी जाती है। ठीक है, तो डेली मॉर्निंग में हम लोग करंट अफेयर का एक छोटा सा सेशन करते हैं, और ये सेशन जो है छोटा सा सेशन होता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए, आपके होने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो डेली सुबह मॉर्निंग में इस सेशन के साथ जुड़ा करें, और सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो जरूर जुड़ जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।